क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? जैसे सुबह किसी ने गलत पार्किंग कर दी, किसी दोस्त ने जवाब नहीं दिया, या किसी ने बात काट दी और पूरा दिन खराब हो गया। असल में इन छोटी बातों ने आपका मूड नहीं बिगाड़ा, बल्कि आपने उन्हें उतनी ताकत दे दी कि वे आपके अंदर की शांति छीन ले गई। हर दिन हम सैकड़ों छोटी छोटी परेशानियों से घिरे रहते हैं। ट्रैफिक, देर से आने वाली बस, किसी की राय या सोशल मीडिया पर कोई कमेंट, ये सब हमें भीतर से हिला देते हैं। और धीरे धीरे हम खुद को इतना गंभीर बना लेते हैं कि छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। यही वह जगह है जहां यह अद्भुत किताब आती है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। इस किताब के लेखक रिचर्ड कार्लसन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और जीवन शिक्षक थे, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में शांति पाने के लिए जरूरी है कि हम हर छोटी बात को बड़ी न बनाएं। उन्होंने कहा कि जीवन में अधिकतर तनाव इस वजह से नहीं आता कि हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम हर चीज को समस्या मान लेते हैं। जब हम छोटी बातों को जाने देना सीख जाते हैं, तब बड़ी चीजें अपने आप संभलने लगती हैं। यह किताब 90 के दशक में आई थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही जिंदा हैं। रिचर्ड कार्लसन का मानना था कि अगर हम अपने नजरिए को बदल दें, तो वही दुनिया जो हमें तनाव देती है, हमें सुकून भी दे सकती है। इस किताब में उन्होंने 100 छोटे छोटे विचार साझा किए हैं, जो हमें रोजमर्रा के जीवन में हल्कापन, शांति और संतुलन वापस देते हैं। पर आज हम इस वीडियो में उसी किताब के सबसे गहरे, दिल को छू लेने वाले और जीवन बदल देने वाले विचारों को समझेंगे, जो आपको अपने अंदर की शांति दोबारा महसूस कराएंगे। तो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आपका सुनो बुक समरी पर, जहां हम दुनिया की महान किताबों से वो बातें निकालते हैं जो जीवन को आसान और खूबसूरत बनाती हैं। आज हम जानेंगे कि छोटी बातों को बड़ा बनाना कैसे बंद किया जाए, कैसे अपने मन को शांत रखा जाए और कैसे हम खुद को तनाव नहीं, सुकून की तरफ ले जाएं। क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि इट्स ऑल स्मॉल स्टफ, तो जिंदगी अचानक हल्की, मुस्कुराती और सुंदर लगने लगती है। कभी गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग दिन भर बस एक ही चीज करने में लगे रहते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश। किसी से बात करनी है तो चाहते हैं वह वैसा ही जवाब दे जैसा हम उम्मीद करते हैं। कोई प्लान बनाया है तो चाहते हैं कि वैसा ही पूरा हो जैसा हमने सोचा था। लेकिन जिंदगी का अपना मजाकिया तरीका है, वह हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि हमारे तनाव का बड़ा हिस्सा इसी कंट्रोल की चाह से आता है। हम हर उस चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं जिस पर असल में हमारा कोई अधिकार ही नहीं होता, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार, किसी मीटिंग का नतीजा या यहां तक कि किसी का मूड। लेकिन जितनी ताकत हम इन्हें बदलने में लगाते हैं, उतनी ही हमारी इनर पीस कम होती जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि किसी ने वो नहीं किया जो हमें पसंद था। हम सोचते हैं कि अगर सब हमारी तरह सोचने लगें तो दुनिया कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे बेचैन बना देती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सिर्फ अपने विचार और अपने व्यवहार को ही नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी सब बस प्रवाह में होता है। एक उदाहरण सोचिए, आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं और अचानक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। पहले कुछ मिनट तक आप शांत रहते हैं, फिर हॉर्न की आवाजें, आगे बढ़ते वाहनों की धीमी रफ्तार और घड़ी की टिक टिक आपको परेशान करने लगती है। आपका दिमाग बार बार सोचता है, काश ये ट्रैफिक जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन क्या हुआ? ट्रैफिक आपके सोचने से नहीं हटा, बस आपका मूड खराब हो गया। कार्लसन कहते हैं, जब हम उन चीजों को स्वीकार करना सीख जाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब एक अजीब सी राहत महसूस होती है। यह हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती और यह पूरी तरह ठीक है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, चाहे ट्रेन लेट हो जाए या कोई प्रोजेक्ट रद्द हो जाए, वे परेशान नहीं होते। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि जीवन अपने नियमों से चलता है। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तो हम क्लैरिटी पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं, और यही समझ हमें सच्चे अर्थों में मुक्त करती है। कार्लसन का एक खूबसूरत विचार है, लेट गो ऑफ द आइडिया दैट द वर्ल्ड शुड बी द वे यू वांट इट टू बी। क्योंकि जब हम ये सोच छोड़ देते हैं, तब हम दुनिया को जैसी है वैसी देखने लगते हैं, और तभी हमें समझ आता है
कि हर चीज हमारे खिलाफ नहीं है। कभी कभी बस चीजें अलग तरह से अनफोल्ड होती हैं। एक बार एक आदमी ने कहा, मैं हर सुबह बारिश की शिकायत करता था, जब तक एक दिन मैंने देखा कि उसी बारिश में बच्चे खुशी से कूद रहे हैं। हमारी नजर वही देखती है जो हमारा मन दिखाना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन शांत दिखे, तो हमें उसका नियंत्रण नहीं, स्वीकार करना सीखना होगा। और यही वह पल है जब जीवन धीरे धीरे सरल लगने लगता है, क्योंकि अब हम लड़ना छोड़ देते हैं और बहना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये समझते हैं कि शायद इसमें भी कोई खूबसूरती छिपी है। जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में खुद को परेशान होते देखें, तो बस एक बात याद कीजिए, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन की शांति जरूर बचा सकते हैं। कभी कभी नियंत्रण छोड़ देना सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि लाइफ डजंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी पीसफुल। कभी आपने गौर किया है कि किसी बहस में सही साबित होने की कोशिश कैसे धीरे धीरे हमें भीतर से थका देती है? हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला मान जाए कि हम ठीक हैं, तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन होता इसके उलट है। बहस खत्म होने के बाद भी दिल भारी रहता है, क्योंकि असल में जीतने की कोशिश में हम अपनी शांति हार चुके होते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं, हर बार सही होने की जरूरत छोड़ दो, कभी कभी शांति जीतने दो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बेहद मुश्किल। हमारा अहंकार यानी ईगो बार बार सिर उठाता है और कहता है, मुझे साबित करना है कि मैं सही हूं। लेकिन ईगो को जिताना मतलब मन को हराना। सोचिए, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर बहस में उलझ जाते हैं। घर में कौन सी फिल्म देखी जाए, ऑफिस में किसका आइडिया बेहतर है, या फिर किसी दोस्त ने बात का गलत मतलब निकाल लिया। इन पलों में हम सुकून से ज्यादा सही ठहरने की चिंता करते हैं, और यही छोटी बहसें धीरे धीरे हमारे रिश्तों की गर्माहट को ठंडी कर देती है। एक कहानी है, एक बुजुर्ग दंपति 50 साल से साथ रह रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, आपका रिश्ता इतना शांत कैसे है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हर बार झगड़े में मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह बहस मेरी शांति से ज्यादा जरूरी है? अगर जवाब नहीं आता तो मैं चुप रह जाता था, और वही चुप्पी मेरे रिश्ते को बचा लेती थी। कार्लसन के अनुसार, जब हम अपनी सही होने की जिद छोड़ देते हैं, तब हम वास्तव में सुनना सीखते हैं। हम सामने वाले की बात को समझने लगते हैं, बजाय उसके जवाब में कुछ साबित करने के। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही असली मैच्योरिटी होती है, जहां हम दूसरों को बदलने से पहले खुद को थोड़ा नरम बनाते हैं। कई बार सामने वाला वास्तव में गलत भी होता है, लेकिन अगर उस गलती को पकड़कर हम अपना दिन खराब कर लें, तो असल नुकसान हमारा ही है। सही होना हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन शांत रहना हमेशा फायदेमंद होता है। एक और उदाहरण लीजिए। आपका सहकर्मी किसी मीटिंग में आपकी बात काट देता है। आपके अंदर तुरंत एक आवाज उठती है, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं सही हूं। आप अगले 20 मिनट तक बहस करते हैं, अपनी बात दोहराते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में जो हासिल होता है वह सिर्फ थकान है, क्योंकि किसी को नीचा दिखाकर हमने खुद को ऊंचा नहीं किया, बस अपनी शांति गंवा दी। कभी कभी सही होना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना सही महसूस करना, और यह तभी संभव है जब हम भीतर से शांत हों। अगर हमें अपनी शांति की कीमत पर तर्क जीतना पड़े, तो वह जीत नहीं, एक और हार होती है। कार्लसन कहते हैं, People can live for years arguing over things that never really mattered. सोचिए, कितनी बहसें हैं जो अब हमें याद भी नहीं, लेकिन तब हमने उन्हें कितना बड़ा बना लिया था। हम अपने मन में पुराने झगड़ों की फाइलें सहेज कर रखते हैं, और हर बार कोई नई बहस शुरू होती है तो पुरानी सब फाइलें खुल जाती हैं। पर इन झगड़ों का क्या फायदा? उन्होंने कभी हमें सुकून नहीं दिया, बस थकाया है। अगर आप सच में अपने रिश्तों को गहरा बनाना चाहते हैं, तो कभी कभी अपनी राय पीछे रखना ही सबसे बुद्धिमानी होती है, क्योंकि प्रेम, सम्मान और शांति तर्क से नहीं, समझ से बनते हैं। जब आप यह तय करते हैं कि मुझे सही नहीं, सुकून चाहिए, तो आपके शब्द भी बदल जाते हैं, आपका लहजा भी और माहौल भी। एक बार एक युवक ने कार्लसन से पूछा, अगर मैं चुप रहूं और सामने वाला गलत बोले, तो क्या यह कमजोरी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, यह कमजोरी नहीं, यह नियंत्रण है, क्योंकि मजबूत वही है जो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखे। शांति किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं होती, वह एक चुनाव होती है।
आप हर दिन यह चुन सकते हैं कि आपको सही होना है या सुकून चाहिए। जब आप शांति को चुनते हैं तो दुनिया वैसी ही लगने लगती है जैसी आप महसूस करना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे उलझे या बहस शुरू करे तो खुद से बस यह सवाल पूछिए, क्या यह बहस मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे किसी बहस की जीत की जरूरत नहीं रहती। जीवन बहुत छोटा है, उसे सही साबित करने में मत बिताइए। कभी कभी शांत रहना ही सबसे सुंदर जवाब होता है। कभी सोचा है, एक ही घटना दो लोगों को बिल्कुल अलग क्यों लगती है? एक व्यक्ति किसी मुश्किल को चुनौती की तरह देखता है, जबकि दूसरा उसे दुख का कारण मान लेता है। अंतर सिर्फ एक चीज में है, नजरिए में। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जीवन में हमारी परेशानी का असली कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का तरीका है। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन है। सोचिए, सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त कॉफी गिर गई। अब दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली, कितना बुरा दिन है, सब गड़बड़ हो गया। दूसरी, अच्छा हुआ घर पर ही गिर गई, नहीं तो कपड़ों पर बाहर दाग लगते। कॉफी वहीं थी, लेकिन अनुभव अलग हो गया, क्योंकि नजरिया बदल गया। जीवन में हर घटना एक शीशे की तरह होती है, वह वही दिखाती है जो हम उसमें देखते हैं। अगर हमारा मन तनाव से भरा है तो हर बात हमें चुभने लगेगी, लेकिन अगर मन शांत है तो वही बात हमें सीख देती हुई लगेगी। कार्लसन लिखते हैं कि जब हम अपने नजरिए को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं तो हमें समझ आता है कि अधिकतर परेशानियां छोटी बातें ही होती हैं। कभी कभी जो आज बहुत बड़ा लगता है वह कुछ महीनों बाद याद भी नहीं रहता। उन्होंने कहा, अगर कोई बात एक साल बाद मायने नहीं रखेगी तो उसे आज 1 मिनट से ज्यादा मत दो। सोचिए, कितनी बार हम छोटी बातों को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। किसी की एक टिप्पणी, किसी की बेरुखी या कोई नाकाम कोशिश, हम घंटों नहीं दिनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब समय बीत जाता है तो वही बात तुच्छ लगती है, फिर भी हम अपनी ऊर्जा उसमें जला चुके होते हैं। कार्लसन का एक और गहरा विचार है, हम अपनी सोच से जितना जूझते हैं जीवन उतना भारी लगता है। यानी अगर हम हर स्थिति को क्यों मेरे साथ की दृष्टि से देखेंगे तो हम खुद को पीड़ित महसूस करेंगे। लेकिन अगर वही स्थिति मुझे क्या सिखा रही है कि नजरिए से देखी जाए तो वही अनुभव हमें परिपक्व बना देता है। एक उदाहरण समझिए, दो दोस्त एक ही नौकरी खो देते हैं। पहला दोस्त सोचता है, मेरे साथ अन्याय हुआ, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा दोस्त सोचता है, शायद यह मौका है कुछ नया शुरू करने का। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अब भी शिकायतों में जी रहा होता है, जबकि दूसरा दोस्त अपनी नई यात्रा पर निकल चुका होता है। परिस्थिति समान थी, लेकिन दिशा अलग हुई, क्योंकि दृष्टिकोण अलग था। यह नजरिया ही है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम चीजों को एक व्यापक नजरिए से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर अनुभव किसी न किसी रूप में हमें गढ़ रहा है। कभी सिखा रहा है धैर्य, कभी समझ, कभी विनम्रता। कार्लसन कहते हैं कि हमें यह सीखना चाहिए कि हम हर समस्या को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक अनुभव माने। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हर दर्द में भी अर्थ दिखने लगता है, और यही समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रखती है। एक बार एक महिला ने कहा, पहले मुझे लगता था कि जब सब कुछ मेरे मुताबिक होगा तभी मैं खुश रहूंगी। फिर मैंने जाना कि जब मैंने अपना नजरिया बदल लिया तो चीजें खुद खूबसूरत लगने लगीं। यही है दृष्टिकोण का जादू। वह चीजों को नहीं बदलता, बस हमारे देखने का तरीका बदल देता है। कार्लसन यह भी कहते हैं कि हमें जीवन को काले सफेद रंगों में नहीं देखना चाहिए। हर स्थिति में कुछ अच्छा भी होता है और कुछ चुनौती भी। अगर हम सिर्फ नकारात्मक पर ध्यान देंगे तो जीवन बोझ लगेगा, लेकिन अगर हम सकारात्मकता खोजने की आदत डाल लें तो वही जीवन उत्सव जैसा लगने लगेगा। एक दिन आप घर से बाहर निकलते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अगर आप इसे परेशानी समझेंगे तो आप दौड़ते हुए छत ढूंढेंगे, झुंझलाएंगे और दिन को खराब मान लेंगे। लेकिन अगर आप बारिश को एक अवसर माने तो आप उसे महसूस करेंगे और शायद मुस्कुरा उठेंगे। बारिश वही थी, लेकिन अनुभव बदल गया। कार्लसन का संदेश यही है, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। यानी घटनाएं हमारी खुशी तय नहीं करती, हमारी प्रतिक्रिया तय करती है।
जब हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाते हैं तो परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने लगती हैं। हम छोटी बातों में भी बड़ी सीखें देखने लगते हैं और यही सोच धीरे धीरे हमारे भीतर एक शांति पैदा करती है। वह शांति जो किसी बाहरी चीज से नहीं, हमारे भीतर के संतुलन से आती है। तो अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह बात 1 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? अक्सर जवाब होगा नहीं, और उसी पल आपका दिल हल्का हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति नजरिया बदलना सीख जाता है वह परिस्थिति से नहीं, अपने विचारों से आगे बढ़ना सीख जाता है। और वही व्यक्ति सच में छोटी बातों पर पसीना नहीं बहाता। क्या आपने महसूस किया है कि आजकल सब कुछ जैसे दौड़ में है? लोग जल्दी उठते हैं ताकि जल्दी निकल सकें, जल्दी खाते हैं ताकि जल्दी काम पर पहुंच सकें, जल्दी काम खत्म करते हैं ताकि जल्दी अगले काम पर लग सकें। हमारे दिन का हर पल जैसे किसी टाइमर पर टिका हुआ है और इस दौड़ में हमने जीना नहीं, बस भागना सीख लिया है। धीरे चलना अब हमें आलस्य लगता है, लेकिन असल में यही धीमापन हमारे मन को शांत रखता है। जब हम खुद को धीमा करने की अनुमति देते हैं तो चीजें अचानक साफ दिखने लगती हैं। मन में जो लगातार दौड़ती हुई सोचें होती हैं वे शांत पड़ने लगती हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह की चाय पी रहे हैं। अगर आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो बस स्वाद का अंदाजा भर मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी पल में पूरी तरह मौजूद हों तो वही चाय एक अनुभव बन जाती है। उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसकी गर्मी सब महसूस होता है। यही स्लो लिविंग है जहां हर छोटा पल मायने रखता है। जब हम हर चीज जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर थकता नहीं, हमारा मन थक जाता है। वह हमेशा अगले काम के बारे में सोचता रहता है। हम प्रेजेंट में नहीं रहते बल्कि भविष्य में खोए रहते हैं और यहीं से स्ट्रेस की शुरुआत होती है। धीमेपन का मतलब समय बर्बाद करना नहीं होता, बल्कि समय को सच में जीना होता है। जब आप खाना खाते हुए सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, चलते समय सिर्फ कदमों की आवाज सुनते हैं या किसी को सुनते हुए सच में सुनते हैं, तो जीवन गहराई से महसूस होता है। एक दिल छू लेने वाली कहानी है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला, मुझे बहुत बेचैनी रहती है, मन शांत नहीं रहता। डॉक्टर ने कहा, हर दिन 1 घंटे टहलने जाओ। वह बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम्हें हर दिन 2 घंटे टहलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति कहता है कि उसके पास समय नहीं, वह वही है जिसे सबसे ज्यादा धीमेपन की जरूरत है। धीरे चलना हमें जीवन के साथ जोड़ता है। जब हम किसी बच्चे की हंसी, हवा की ठंडक या सूरज की किरण महसूस करते हैं तो वही पल हमें याद दिलाता है कि सुकून बाहर नहीं, भीतर है। हमारा मन उतना ही शांत होता है जितना हम उसे गति से विराम देने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग अपने जीवन की गति को नियंत्रित कर लेते हैं वे कम काम करके भी ज्यादा आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि वे हर काम को पूरे मन से करते हैं, न कि बस पूरा करने के लिए। वे जानते हैं कि जीवन की खूबसूरती परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में छिपी होती है। धीरे चलने का एक और जादू है, यह हमारे रिश्तों को गहरा करता है। जब आप किसी से बात करते हैं और बिना जल्दबाजी के उसकी बात सुनते हैं तो वह व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस करता है। कई बार हमें शब्दों से नहीं, बस थोड़ी उपस्थिति से फर्क पड़ता है। धीमेपन में वह गर्माहट होती है जो जल्दी में कभी नहीं मिलती। आजकल की दुनिया में तेजी को सफलता का प्रतीक मान लिया गया है, लेकिन अगर हम हमेशा दौड़ते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंचकर भी थकान ही पाएंगे। जीतने की खुशी नहीं, बस राहत कि अब खत्म हुआ। क्या यही जीना है? या फिर सच्चा जीवन वह है जहां हर पल में अर्थ है, हर काम में मन है और हर सांस में सुकून है? धीरे चलना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें हर उस चीज से जोड़ता है जो वास्तव में मूल्यवान है। प्यार, हंसी, प्रकृति और खुद से जुड़ाव। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे सुंदर चीजें कभी जल्दी नहीं बनती। फूल धीरे धीरे खिलते हैं, सूर्योदय धीरे धीरे होता है और एक सच्चा रिश्ता भी समय के साथ गहराता है। जीवन भी ऐसा ही है, जब आप उसे जल्दी जल्दी जीना चाहते हैं तो उसकी खूबसूरती छूट जाती है। तो अगली बार जब आप खुद को भागते हुए पाएं तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मुझे जल्दी नहीं है। आप पाएंगे कि उसी पल आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि सुकून तेजी में नहीं, धीमेपन में छिपा है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको कहीं पहुंचना नहीं है, बस इस पल में रहना है।
हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी समय यह सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, लेकिन शायद कभी यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि क्या हम उन्हें समझ रहे हैं। हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, किसी के पहनावे से, किसी की आवाज से, किसी की गलती से। हमारे मन में तुरंत कोई राय बन जाती है और वही राय हमारे व्यवहार को तय कर देती है। रिचर्ड कार्लसन ने जीवन का एक बेहद सरल लेकिन गहरा नियम बताया। जितना ज्यादा आप दूसरों के प्रति दयालु होंगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। दयालुता केवल दूसरों को नहीं, खुद हमें भी राहत देती है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो मन में वह गर्माहट पैदा होती है जो किसी आलोचना या तुलना से कभी नहीं मिल सकती। कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर देखें, एक व्यक्ति बिना इशारा दिए गाड़ी मोड़ देता है और हमें गुस्सा आता है। हम तुरंत सोचते हैं, कितना बेपरवाह इंसान है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि शायद वह अस्पताल जा रहा हो या किसी मुसीबत में हो। अगर हम हर घटना के पीछे का कारण समझने की कोशिश करें तो गुस्सा धीरे धीरे करुणा में बदल जाता है। दयालुता का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की गलती को सही ठहराएं। इसका मतलब है आप समझने की कोशिश करें कि इंसान गलती कर सकता है, क्योंकि आप खुद भी इंसान हैं। जब आप यह महसूस करते हैं तो अपने भीतर के कठोरपन की जगह नरमी आने लगती है, और यही नरमी आपको भीतर से हल्का करती है। एक सुंदर बात कही जाती है, हर व्यक्ति एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। यह सच है। हर चेहरे के पीछे कोई अनकही कहानी होती है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई अपने सपनों की अधूरी दौड़ में। अगर हम ये याद रख लें तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। दयालु होना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमें अपने ईगो से ऊपर उठने को कहता है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो पहला विचार बदला लेने का आता है, लेकिन अगर हम उसी पल ठहर कर सोचें, शायद यह व्यक्ति खुद अंदर से टूट रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। गुस्सा कम होता है और मन में एक नई तरह की शांति आती है। दयालुता सिर्फ शब्दों में नहीं, छोटी छोटी हरकतों में भी झलकती है। जैसे किसी थके हुए कर्मचारी को मुस्कान देना, किसी अनजान को रास्ता बताना, या बस किसी से पूछ लेना कि आप ठीक हैं। ये छोटे काम दिखने में मामूली हैं, पर इनका असर गहरा होता है। ऐसी ही चीजें दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती हैं और हमें भीतर से सुकून देती हैं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम उनके लिए नहीं, खुद के लिए हल्के होते हैं, क्योंकि मन में बैठा गुस्सा धीरे धीरे जहर बन जाता है। लेकिन करुणा उस जहर का इलाज है। यह हमें सिखाती है कि हम सभी अपूर्ण हैं और अपूर्णता में भी इंसानियत बसती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था, मैंने अपने जीवन में दो तरह के दिन देखे, एक जब मैंने दूसरों को दोष दिया और दूसरा जब मैंने दूसरों को समझा। दूसरे दिन हमेशा बेहतर लगे। जब आप दूसरों को समझने लगते हैं तो जीवन बहुत हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि अब आप हर चीज को निजी तौर पर नहीं लेते। अगर कोई बुरा बोलता है तो आप जानते हैं कि वह उसका दर्द बोल रहा है, आपकी कीमत नहीं घटा रहा। दयालुता की सबसे सुंदर बात यह है कि यह लौटकर हमेशा आती है, कभी किसी मुस्कान के रूप में, कभी किसी मदद के रूप में, और कभी उस शांति के रूप में जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो अगली बार जब आप किसी को गलत देखते हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मुझे इस व्यक्ति पर गुस्सा करना चाहिए या बस थोड़ा समझ दिखानी चाहिए? अक्सर जवाब होगा, थोड़ी समझ, और वही समझ आपके दिन को हल्का बना देगी। क्योंकि दयालु लोग दुनिया को नहीं बदलते, लेकिन वे उसका माहौल जरूर बदल देते हैं। और जब माहौल बदलता है तो दिल भी बदल जाता है। हम सब किसी न किसी रूप में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। कोई चाहता है कि उसका काम हमेशा फ्लॉलेस हो, कोई चाहता है कि उसका घर हमेशा साफ दिखे, कोई चाहता है कि उसका जीवन दूसरों को आदर्श लगे। लेकिन यही परफेक्शन की दौड़ धीरे धीरे हमारी खुशी को निगल जाती है। रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर चीज को जितना बेहतर हो सके बनाने में इतने उलझ जाते हैं कि वे जितना अच्छा है उसमें भी खुशी महसूस करना भूल जाते हैं। हम यह नहीं समझते कि जीवन का सौंदर्य उसकी अपूर्णता में ही छिपा है। कभी किसी बच्चे की ड्राइंग देखिए, वह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी होती है, लेकिन फिर भी प्यारी लगती है क्योंकि वह सच्ची होती है। वह बनावटी नहीं बल्कि दिल से बनी होती है। यही सच्चाई हमें सिखाती है कि हर चीज का सुंदर होना जरूरी नहीं, बस उसमें भाव होना चाहिए। जब हम परफेक्शन की खोज में जीते हैं
तो हम खुद से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हर चीज में कमी नजर आने लगती है, अपने रूप में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, और धीरे धीरे यह आदत हमें कड़वा बना देती है। हम खुद को और दूसरों को लगातार आंकते रहते हैं। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की परफेक्टली एडिटेड तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर परफेक्ट तस्वीर के पीछे कई अधूरे पल छिपे होते हैं। लोग अपनी मुस्कान दिखाते हैं, अपने टूटे हुए हिस्से नहीं। अगर हम तुलना बंद कर दें तो हमें एहसास होगा कि हम भी उतने ही पूरे हैं जितना जरूरी है। जीवन कोई परीक्षा नहीं जहां हर उत्तर सही होना चाहिए। यह एक यात्रा है जिसमें गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। अगर सब कुछ हमेशा सही हो तो सीखने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। कार्लसन ने एक खूबसूरत विचार साझा किया, डोंट लेट द परफेक्ट बी द एनिमी ऑफ द गुड। यानी अगर कुछ अच्छा है तो उसे एंजॉय कीजिए, उसे परफेक्ट बनाने में उसे खो मत दीजिए। सोचिए, आप एक सुंदर दिन बिताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्लान था दोस्तों के साथ पार्क में पिकनिक करने का, लेकिन अचानक बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो कहेंगे सब खराब हो गया, लेकिन अगर आप इम्परफेक्शन को स्वीकार करेंगे तो वही बारिश उस दिन को और यादगार बना देगी, क्योंकि वह नेचुरल है और नेचुरल चीजें हमेशा दिल को छू जाती हैं। परफेक्शन का मतलब नियंत्रण भी है। जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप दूसरों पर भी नियंत्रण चाहते हैं। वे आपकी उम्मीदों के अनुसार बोलें, चलें, सोचें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो निराशा आती है। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं कि हर इंसान अपने तरीके से अपूर्ण है तो जीवन सरल और सुंदर लगने लगता है। कई बार हम खुद से इतने कठोर हो जाते हैं कि छोटी सी गलती पर भी खुद को कोसते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। यह आत्म आलोचना हमें बढ़ने नहीं देती। हम भूल जाते हैं कि इंसान होना मतलब गलतियां करना और उनसे सीखना है। अगर हम खुद के प्रति थोड़ी नरमी रखें तो वही दयालुता दूसरों के लिए भी बढ़ जाती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दूसरों की अपूर्णता भी आपको परेशान नहीं करती, और यहीं से शुरू होती है असली आजादी। एक विचारशील व्यक्ति ने कहा था, कभी किसी ने आपका ध्यान इस पर नहीं खींचा होगा, पर सूरज भी हर दिन एक जैसा नहीं उगता। कभी बादलों में छिपा होता है, कभी तेज चमकता है, लेकिन हर दिन अपना काम करता है। बस यही हमें सीखना चाहिए। हमें परफेक्ट नहीं बनना, बस सच्चे और स्थिर बने रहना है। जीवन में छोटी गलतियां हमें इंसान बनाती हैं। अगर आप किसी फूल में एक पंखुड़ी कम देखें तो क्या वह कम सुंदर लगता है? नहीं, बल्कि वही असमानता उसे प्राकृतिक और अद्वितीय बनाती है। वैसे ही हमारी अपूर्णताएं हमें हम बनाती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को या किसी और को परफेक्ट न होने के लिए जज करें तो बस एक पल रुकिए और सोचिए, क्या यह सच में इतना जरूरी है? अक्सर जवाब होगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में हम उस सच्चे जीवन को खो देते हैं जो हमें शांत और खुश रख सकता था। जीवन की खूबसूरती इसकी अपूर्णता में है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह हर गलती, हर अधूरे पल और हर अनजाने मोड़ में भी मुस्कुराना सीख जाता है। कभी आपने गौर किया है कि हमारा मन हमेशा या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल में खोया रहता है। हम सोचते रहते हैं कि काश वह गलती न की होती, या फिर यह कि आगे क्या होगा, कौन सी मुश्किल आएगी, और इसी उलझन में आज कहीं खो जाता है। यही आज जो सबसे सच्चा है, सबसे जीवित है, हमारे हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि हम या तो अतीत को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं या भविष्य को पकड़ने की। रिचर्ड कार्लसन ने इस किताब में एक सच्चाई समझाई कि शांति किसी जगह नहीं मिलती, वह इस क्षण में ही मिलती है। हम उसे ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते हैं, पर जब हम इस पल में पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं तो एहसास होता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। जो चाहिए था वह यहीं था। सोचिए, आपने कभी सूरज ढलते हुए देखा है? अगर उस समय आपका ध्यान फोन या काम में उलझा हो तो वह बस एक और शाम बन जाती है। लेकिन अगर आप बस रुक जाएं और उस सुनहरी रोशनी को महसूस करें तो वही पल आपको भीतर तक शांत कर देता है। यह वही शक्ति है जो वर्तमान क्षण में जीने से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में है, नया घर, बड़ी कार, अच्छा रिश्ता या सफलता। लेकिन जब हम इन्हें पा भी लेते हैं तो कुछ ही दिनों बाद फिर अगला लक्ष्य सामने आ जाता है।
हमारा मन कभी यहां नहीं रहता, वह हमेशा अगली चीज की ओर भागता है। और इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि खुशी मंजिल में नहीं, रास्ते में होती है। कार्लसन ने कहा था कि अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो अभी में जिएं, क्योंकि अभी ही एकमात्र समय है जो सचमुच आपका है। यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई अनमोल है, क्योंकि जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो न पछतावा होता है, न डर। बस एक स्थिरता होती है जो दिल को सुकून देती है। एक साधारण सी घटना सोचिए, आप अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, वह कुछ मजेदार बात कहता है और आप हंसने की बजाय मोबाइल पर ईमेल पढ़ रहे हैं। वह पल गुजर जाता है, आप सोचते हैं बाद में समय निकाल लूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह पल फिर कभी वैसा नहीं लौटेगा। वर्तमान में जीना यानी इन छोटे छोटे पलों को पूरी तरह महसूस करना। हमारा मन अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से इतना भरा होता है कि उसे अभी की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम खुद को कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जीवन कभी इतना व्यवस्थित नहीं होता कि सब एक साथ ठीक लगे। हमें खुश रहना तभी सीखना है जब जीवन जैसा है वैसा है। कभी आप देखिए बच्चे कैसे जीते हैं। वे अगले पल की नहीं सोचते, उन्हें परवाह नहीं होती कि कल क्या होगा। वे पूरी तरह उसी में खोए रहते हैं जो सामने है, खिलौने में, खेल में, बारिश में या बस एक मुस्कान में। यही कारण है कि बच्चों के चेहरे पर हमेशा चमक होती है, क्योंकि वे हर पल को जिंदा रखते हैं। वह पल उन्हें नहीं खा जाता। वर्तमान में रहना कोई ध्यान या साधना नहीं, यह एक मानसिक निर्णय है। जब हम किसी के साथ हों तो पूरी तरह उनके साथ हों। जब खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाएं। जब चल रहे हों तो बस चलें। हम अक्सर एक काम करते हुए दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, और यही आदत हमें बेचैन रखती है। कार्लसन का एक और विचार था, जब आप किसी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार लेते हैं तो वह आपको परेशान करना बंद कर देती है। वर्तमान को स्वीकार करना यानी उसे पूरी तरह अपनाना, बिना किसी शिकायत के। यह कहना कि हां अभी यही है और यह ठीक है, यह सोच आपके भीतर अद्भुत शांति पैदा करती है। एक कहानी है, एक व्यक्ति ध्यान सीखने गया। गुरु ने कहा, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो। वह हंसा और बोला, इतना तो मैं रोज करता हूं। गुरु मुस्कुराए, नहीं, तुम खाते समय सोचते हो कि आगे क्या करना है, और चलते समय सोचते हो कि क्या छूट गया। यही हमारी समस्या है, हम कभी पूरी तरह यहां नहीं होते। कभी कभी हमें लगता है कि वर्तमान में रहना कठिन है, क्योंकि हमें बहुत सी चिंताएं घेर लेती हैं। लेकिन अगर आप सच में एक पल के लिए ठहर जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो पता चलता है कि इस पल में कोई समस्या नहीं है। आप सुरक्षित हैं, जीवित हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी देन है। धीरे धीरे यह अभ्यास आदत बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप अपने विचारों की दौड़ रोकते हैं और बस अभी में टिकते हैं, तो भीतर एक स्थिरता महसूस होती है। कोई हलचल नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति। जीवन हर पल बदल रहा है। जो क्षण अभी है वह अगले ही पल इतिहास बन जाएगा। इसलिए जो भी हो उसे पूरी तरह जी लीजिए। खुशी हो या उदासी, सफलता हो या असफलता, हर पल अपने अनुभव में अनोखा है। अगर आप उसे मिस कर देंगे तो सबसे कीमती चीज को खो देंगे, वर्तमान को। तो अगली बार जब आपका मन अतीत या भविष्य में भागे, तो खुद से बस यह कहिए, रुको, अभी यही पल असली है, और फिर गहरी सांस लीजिए। आप पाएंगे कि जितना आप इस पल में उतरेंगे, उतना ही जीवन सुंदर महसूस होगा। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वह हर छोटी चीज में चमत्कार देखने लगता है। एक मुस्कान में, एक धूप की किरण में, यहां तक कि एक सन्नाटे में भी शांति महसूस करता है। वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब तो बस यादें या कल्पनाएं हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं, तो किसी और चीज की तलाश ही खत्म हो जाती है। जीवन में संतोष पाने की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली चाबी है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। जब हम यह महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है, तो अचानक हमें यह भी एहसास होता है कि हमें और कितना कम चाहिए। यहीं से शुरू होती है सच्ची शांति। रिचर्ड कार्लसन ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया कि हम अक्सर अपनी नजर उस चीज पर टिकाए रखते हैं जो हमें नहीं मिली, और उसी में सारी ऊर्जा जला देते हैं। पर अगर हम रुककर बस यह देखें कि हमारे पास क्या है, हमारा शरीर, परिवार, दोस्त, सांस लेने की आजादी, तो मन खुद ही कह उठता है, धन्यवाद जिंदगी। कृतज्ञता का अर्थ सिर्फ
थैंक यू कहना नहीं, बल्कि हर छोटे पल को महसूस करना है। सुबह की हवा में ठंडक, किसी अजनबी की मुस्कान, किसी दोस्त का संदेश या बच्चे की हंसी, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप सच में इन्हें नोटिस करें तो आपको समझ आएगा कि जीवन उदार है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी है, लेकिन असल में खुशी तो साधारण में है। जितना आप सरल बनते जाते हैं उतना जीवन खूबसूरत होता जाता है। कार्लसन ने कहा था कि सिंपल लिविंग डजंट मीन लेस लाइफ, इट मीन्स मोर क्लैरिटी। सादा जीवन, ऊंचे विचार, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीने का तरीका है। हम अपनी जरूरतों को जितना बढ़ाते हैं उतना ही मन असंतुष्ट होता जाता है। हम नई चीजें लेते हैं और कुछ समय बाद फिर कुछ नया चाहते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। लेकिन जब हम चीजों से ज्यादा अनुभवों को महत्व देने लगते हैं तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि अनुभव मन को भरते हैं, वस्तुएं सिर्फ जगह लेती हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति अपने पुराने घर से बड़ा घर लेता है। पहले कुछ महीनों तक सब नया और सुंदर लगता है, फिर धीरे धीरे वही पुराना एहसास लौट आता है, कुछ कमी, कुछ असंतोष, क्योंकि असली सुख घर के आकार में नहीं बल्कि उस घर में रहने वाले दिलों के सुकून में है। कृतज्ञता का एक और सुंदर असर है, यह हमें तुलना से मुक्त करती है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसी और के पास क्या है। आप जो भी करते हैं उसमें एक शांति होती है, क्योंकि अब आपकी खुशी दूसरों की उपलब्धियों पर नहीं टिकी होती बल्कि अपने अनुभव पर होती है। सरल जीवन का अर्थ गरीबी नहीं बल्कि संतुलन है। आपके पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर आप उस सब के गुलाम नहीं हैं तो वही सादगी है। जब आप अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं तो मन में जगह बनती है नई सोच के लिए, नए रिश्तों के लिए और खुद के लिए। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? वह मुस्कुराए और बोले, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास सब कुछ है। यह वाक्य सुनने में रहस्यमय लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब आपके पास कम अपेक्षाएं होती हैं तो जो कुछ भी मिलता है वह वरदान लगता है। हमारा मन तब हल्का होता है जब हम आभार के साथ जीते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमें वर्तमान में टिकाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर सांस, हर मुस्कान, हर सुबह एक उपहार है। अगर आप हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो एक हफ्ते में ही आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। अब वही बातें जो पहले समस्या लगती थीं, अब सीख बन जाएंगी, क्योंकि कृतज्ञता शिकायत को शांति में बदल देती है। जीवन का सच्चा अर्थ भव्यता में नहीं बल्कि सादगी में है। एक पेड़ कभी यह नहीं सोचता कि उसे आसमान को छूना है, वह बस अपनी जड़ें गहरी रखता है और सूरज की ओर बढ़ता है। वैसे ही जब हम जीवन की जड़ों में संतोष बोते हैं तो ऊपर शाखाओं में खुशी खुद ब खुद उग आती है। कभी कभी बस एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और कहना, मैं जो हूं, जहां हूं, उसके लिए शुक्रिया। ये शब्द साधारण हैं, पर उनका असर असाधारण होता है। वे आपके दिल को स्थिर करते हैं और मन को शांत। कृतज्ञता और सादगी मिलकर जीवन को एक गहरी सुंदरता देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें ज्यादा पाने की नहीं, ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो बाकी सब अपने आप ठीक लगने लगता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ बहुत भारी है। काम का दबाव, रिश्तों की जटिलता और मन में चलती अनगिनत चिंताएं। लेकिन जब हम रुक कर थोड़ा सोचते हैं तो एहसास होता है शायद हम ही छोटी बातों को बड़ा बना रहे हैं। इस किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ का असली संदेश यही है। जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। हमारे भीतर जो बेचैनी है वह उन छोटी बातों से उपजती है जिन्हें हम जाने नहीं देते। अगर हम हर छोटी असुविधा पर रुकना छोड़ दें तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। लेखक ने हमें यह सिखाया कि सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम कहीं से हासिल करते हैं, वह हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बस हमें अपने विचारों की धूल हटानी है। जब हम नियंत्रण की जिद छोड़ते हैं, जब हम बहस के बजाय शांति चुनते हैं, जब हम दूसरों को समझने लगते हैं और जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो जीवन खुद शांत हो जाता है। कभी किसी शाम एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या वाकई यह छोटी सी परेशानी इतनी बड़ी थी कि उसने आपका पूरा दिन ले लिया? क्या किसी के शब्द इतने भारी थे कि उन्होंने आपके मन की मुस्कान छीन ली? अक्सर जवाब होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि
इट्स ऑन स्मॉल स्टफ। इस बात को याद रखिए, हर दिन आपको दो विकल्प मिलते हैं। पहला, चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करना और शांति में रहना। दूसरा, हर बात को जटिल बनाना और खुद को दुखी करना। जिस दिन आप पहला रास्ता चुनते हैं, आपका जीवन उसी दिन हल्का हो जाता है। अगर आप चाहें तो अभी से एक छोटा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज ऐसी कौन सी छोटी बात थी जिसे मैं जाने दे सकता था। धीरे धीरे आपका मन खुद आपको सिखा देगा कि किस बात पर रुकना है और किस पर नहीं। जीवन की असली खूबसूरती तब महसूस होती है जब हम हर दिन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है। न ज्यादा उम्मीद, न ज्यादा डर, बस सहज स्वीकृति। यही संतुलन हमें भीतर की शांति देता है। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपको थोड़ा भी हल्का महसूस कराया है, तो इसे अपने भीतर सहेज लीजिए। याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं, ये चलने का तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में कौन सी छोटी बातें हैं जिन्हें आप अब जाने देंगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा बना देगी। धन्यवाद दोस्तों। शांत रहिए, मुस्कुराइए और जीवन को हल्केपन से जिएं। जय हिंद।